20 जुलाई जंतर मंतर पे जो हुआ उसने पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया। पूरी की पूरी जनता हमने देखी कैसे सड़कों पे उतर चुकी है, कैसे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है, टीयर गैस से हमला किया है। और जो एक बहुत छोटा मुद्दा था कि हमें पेपर लीक के बारे में बात करनी है, वो कहाँ एजुकेशन मिनिस्टर की रिजाइन तक पहुंचा और आज वो प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन तक पहुंच चुका है। लेकिन सच में वहां पे हुआ क्या था, कौन सही कौन गलत, ये बताने वाला मैं तो कौन होता हूँ। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने देखी, फैक्ट्स चेक किए, जो मैंने मेरी आंखों से देखी हैं सुबह शाम, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले एक नॉर्मल सी और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आज भी, मतलब आज 24 जुलाई हो रखी है और आज भी ऐसे कई बच्चे हैं, मैं तो नहीं बोलूँगा लेकिन मेरी बहन मान लो या फिर और भी लड़कियां दोस्त हैं मेरी, वो जाना चाहते हैं बट वो जा नहीं सकती हैं। और लड़कियां तो बहुत बड़ी चीज़ है, लड़की के पेरेंट्स वगैरह हाँ नहीं कर रहे, वो ही साफ साफ मना कर दे रहे हैं कि नहीं बेटे हम तुम्हें नहीं भेज सकते, बहुत डर वाली चीज़ है, फलाना धमकाना, ये सारे रीजंस दे दे के वो मना कर रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग हैं जो लिजिट अभी भी उबल रहे हैं कि हमें जाना है बट वो जा नहीं सकते हैं। तो प्लीज अगर कोई पेरेंट वॉच कर रहा है इस वीडियो को और वो बच्चे जाना चाहते हैं तो यार जाने दो उन्हें। उनकी लाइफ के अंदर, उनकी जनरेशन के अंदर ये पहला प्रोटेस्ट है जिसके अंदर वो पार्ट लेना चाहते हैं और उनको इस चीज से मत रोको। कम से कम यही सारी की सारी चीज मेरे पापा ने मुझे समझाई थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी उसके अंदर मैंने नोटिस किया कि सारी की सारी चीजें जो वेरीफाइड नहीं हुई ना, वो सारी मुझे काटनी पड़ी। लेकिन इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि उस स्क्रिप्ट को मैं डालता हूँ ट्रैश के अंदर, और जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें पूरी जनता देख रही है, हम बात करेंगे उसके बारे में। पहले हम बात करने वाले हैं 20 जुलाई को क्या हुआ था। 20 जुलाई को एक सिंपल प्रोटेस्ट था जो काफ़ी बड़ा होने वाला था उन्हीं लोगों के साथ जो जंतर मंतर पर अवेलेबल थे। वो सारे के सारे लोग जाने का सोच रहे थे संसद पे, एक मार्च निकालने वाले थे जो पीसफुल था। ऑब्वियसली स्लोगन्स लगेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, और कैसे जाएं, उनको अपनी बात भी तो रखनी है ना कि सुनो भाई सुनो, हमें जो चाहिए हमें वो दो, तो वो स्लोगन्स लगने ही थे। अब उसके लिए साफ साफ गवर्नमेंट ने या फिर ये कहो दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। अब वो दिल्ली पुलिस बोलेगी हमें ऊपर से मना कर दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुल मिला के प्रोटेस्टर्स को मना कर दिया। लेकिन भाई क्या मना कर दिया, आपने वांगचुक जी को डाल रखा है जेल के अंदर, जंतर मंतर के अंदर आप और लोगों को घुसने नहीं दे रहे हो, आप उसके बाहर किसी को आने नहीं दे रहे हो। तो भाई इस संसद का जो प्लान है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। एजुकेशन मिनिस्टर का अगर वो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं तो उसके लिए वो कुछ तो करेंगे, वो कैसे रुक जाएंगे ऐसे। अब जो पुलिस का काम है वो कुछ और है, बट इन लोगों का काम है उन्हें संसद मार्च करना है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे लोग निकल जाते हैं संसद मार्च पे। अब जब ये लोग निकले थे उसी टाइम पे लठ बजना स्टार्ट हो गए थे। हमने देखा कि कैसे पुलिस वालों ने धबाधब सब लोगों को मारा है भाई, बिना देखे। मतलब लिजिट लड़कियों के यूं पीछे यूं डंडे मारे हैं। आप ऐसा मानो कि एक बंदे का हाथ यहाँ से फाड़ दिया, किसी का कुछ फाड़ दिया, कोई भाई रो रो के कह रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें नहीं बख्शा। तो ये काम किए हैं दिल्ली पुलिस ने। मतलब हर बच्चे को एज अ क्रिमिनल देखा है, एज अ टेररिस्ट देखा है, एंटी नेशनल देखा है, एंटी हिंदू देखा है, और ऐसा मारा है कि वो बच्चा घर जाके ये तक नहीं बता सकता है कि मम्मी पापा मैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट में गया था जहाँ पे उसके मम्मी पापा ने उन्हें अलाउ किया था। और ये सारी चीजें एस्केलेट तो तब हुई जब पुलिस वाले इन बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे जा रहे थे जंतर मंतर। वहां पे बहुत ज्यादा जो ग्राउंड यूट्यूबर है, मतलब जो हम देखते हैं यूट्यूबर, जो के यूट्यूबर हो गया, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी चेक दे रहे थे। बहुत सारे लोग आए थे, लिजिट बहुत सारे लोग। अब ये सारे लोग पिट रहे थे और किसी ने भी रिटेलिएट नहीं किया, किसी ने वापस नहीं मारा, किसी ने ये नहीं बोला कि क्यों मार रहे हो क्यों नहीं मार रहे हो, बस ये बोला कि रुक जाओ, हाथ जोड़ दिए कि रुक जाओ मत मारो, हम पीसफुली जा रहे हैं, आप रुक जाओ। भाई लिजिट बच्चों ने बहुत कोशिश करी बट वो लोग नहीं माने, और वो प्रोटेस्ट बन गया एज अ ब्लैक डे फॉर दिस प्रोटेस्ट, जो बहुत बहुत गंदा डे था। और एक मेरे दोस्त से मेरी बात हुई, उसने भी मुझे बताया कि भाई बहुत गंदा सीन था। मैं ऑडियो चला देता हूँ, आप एक बार प्लीज सुनो इस चीज को। जहाँ सबसे आगे जहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था, हाँ, जहाँ पे डंडे पड़ने थे। हाँ, तो वहाँ स्टार्टिंग में अभी तक कभी डंडे नहीं पड़े, लेकिन वहाँ फिर पुलिस वाले खड़े हो गए तो सब, मैं भी सबसे आगे था, मैं बात कर सर जाने दो। हाँ, कह रहे नहीं नहीं डंडा। फिर वहाँ थोड़ा मैं हल्के हाथ से डंडे मारे कि पीछे हो। ठीक है, स्टार्ट कर दिया मतलब। फिर भीड़ कंट्रोल हुई नहीं, डंडा मुझे 2 डंडे पड़े पीछे, सूर्य। तेज। हाँ बहुत तेज। जैसे डंडा पड़ा वैसे सारे के सारे पीछे भागे तो एक साइड में एक बड़ा सा कोई ऑफिस गेट था, उसके अंदर घुसे सारे डर के मारे। हाँ। अंदर घुसे तो मैं नीचे गिर गया, मेरे ऊपर 10-15 आदमी भी मेरे पीछे गिरे हुए हैं। तो कैसे भी कर मैंने थोड़ा जान लगा उठा, फिर जो नीचे गिरे उनको उठाया, फिर तब भी नहीं रुके, तब भी उनके ऊपर भी डंडा मारे ही जा रहे थे बिना रुके। मारे, मतलब इतनी गंदी तरह। भाई साहब मुझे इतनी गाली देनी उनको, मैंने अनकंट्रोल में गाली।
फिर भी नहीं रुके, फिर पीछे, फिर वहाँ पे लड़कियां गिरी है, लड़के गिरे हैं, तब भी डंडा मार ही रहे हैं। हाँ हाँ फिर पीछे गए, फिर पीछे भागे। फिर थोड़ी देर थोड़ा शांत हुआ। स्टेज को भी नहीं, स्टेज वाले तो बोल रहे थे मत भागो मत भागो, वहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा वहाँ भी नहीं, वहाँ पे भी जाके कम से कम वहाँ भी लोगों को मार रहे हैं स्टेज पे। फिर जैसे ही हम चढ़े, हम भागे यहाँ से स्टेज पे। फिर स्टेज पे जो लोग थे उसको हाँ। भी पुलिस वालों ने चढ़ के उनको भी मारा। भाई साहब। तो हम 5 बजे वहाँ पे पुरानी हनुमान मंदिर नहीं है, हाँ हाँ पुराना मंदिर। हाँ कैसे भी भागते भागते हम 5-6 लोग मंदिर के अंदर घुस गए। ठीक है। वहाँ लोग बैठे थे, वहाँ पे वो खाया हमने कचौरी वचौरी। हाँ। वहाँ पे भी पुलिस वाले आ गए, ओ भाई डंडा साहब। मारते मारते। पुलिस फोर्स वहाँ भी कम से कम 50, और मंदिर के अंदर भी। फिर वहाँ पे और भी वहाँ पड़े डंडे? वहाँ पे भी एक तो भाई 1-2 बंदे होते हैं डरते ही नहीं है। वो तो सीधा एक मंदिर के अंदर था, एक आदमी उसको हाँ। मारा, कह रहा मैं हिलूंगा ही नहीं। 5 डंडे मारे, पुलिस में हिल ही नहीं रहा। वहाँ कह रहा मंदिर के अंदर कैसे मार सकते हो आप, ये सब चीजें। सही बात है। और इसके बाद में एक आग जली, एक सैलाब आया, क्योंकि हम देखते हैं जो बच्चे 20 तारीख को आए थे उससे डबल, ट्रिपल, चौपल, भाई इतने ज़्यादा लोग आ चुके थे कि हद ना हो। ये सारे के सारे लोगों की एक ही मांग थी कि बच्चों को मारा तो मारा कैसे। आप दिल्ली पुलिस हो, आपका काम सिंपल सा था, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुल रखवाना था। आपको इतने लोगों को अंदर जाना है तो उतने को जाने दो, उतने लोगों को नहीं जाना है तो मत जाने दो। जब कोई आपके ऊपर सामने से अटैक नहीं कर रहा है तो आप इतने बड़े बड़े गार्ड्स लेके इन सब बच्चों को कैसे मार सकते हो। बच्चों ने भाई, मैं आपको लिजिट बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बच्चे शुरू में कुछ नहीं कर रहे थे, पिट रहे थे, भाग रहे थे, पिट रहे थे, भाग रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पुलिस वाले रुक ही नहीं रहे हैं, तब जाके उन बच्चों ने डिसाइड किया कि अब हम भी फोड़ेंगे। और ये फैक्ट है, मैं इस चीज़ को भी नहीं छुपाऊंगा कि उन बच्चों ने फिर बाद में कुछ गाड़ियां फोड़ी। और फैक्ट ये भी है कि पुलिस वालों ने वहां पे पत्थरों की बहुत बड़ी ट्रक ला के रखी, पुलिस वालों ने फूटी हुई गाड़ी वहां पर ला के रखी, पुलिस वालों ने लिजिट हमारे सामने, भाई ये बिल्कुल फैक्ट है, उन गाड़ियों के शीशे फोड़े हैं कि इन बच्चों के ऊपर नाम है। अब जो लोग भी ये कह रहे हैं ना दिल्ली पुलिस बंधी हुई है, वो अपना काम कर रही है, ड्यूटी कर रही है, ये कोई काम नहीं है। ये बिल्कुल वही सेम मूवीज आ चुकी हैं क्राइम थ्रिलर वाली, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पुलिस वही सारा काम कर रही है उन जॉब के लिए, उनके लिए। अब मैं इसके बारे में और क्या बात करूं। और इसके बीच में अब बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होने लगे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नेशन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर तरह तरह के प्रोटेस्ट चल चुके हैं। इसके बाद में मुंबई में प्रोटेस्ट चालू हुआ, इसके बाद में हम देखते हैं जयपुर, झुंझुनू, पता नहीं, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा बिहार में प्रोटेस्ट चालू हुआ, पटना के अंदर। और भाई पटना वाला प्रोटेस्ट तो आप सबको पता है कैसा हुआ था। बच्चे लिजिट टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं उनके साथ, जो काफ़ी ज़्यादा जेंजी वाली थिंग है। मतलब मैं भी जेंजी हूँ तो हाँ, ये जेंजीज वाली थिंग है जो काफ़ी मज़ेदार थी। बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं भूल सकते हैं इस चीज़ को कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, और बच्चे अगर ये सारी चीज़ें करने लग जाएंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं बचेगा। और उस चीज़ के लिए हम बच्चों को भी उतना ज़्यादा गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा गंदी तरह मारा था सबको। और अब बात करते हैं कि 23 जुलाई 24 जुलाई क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़, 16 मेट्रो स्टेशन या कहो 17 मेट्रो स्टेशन बंद हो चुके हैं जो भी आसपास हैं जनपद के। और बंद होने का कारण सिंपल, कोई नया प्रोटेस्टर आ नहीं सकता है, दिल्ली पुलिस उनको अलाउड नहीं कर रही। और ये क्यों भाई? प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप हमसे हमारा राइट थोड़ी छीन लोगे। प्रोटेस्ट तो हम करेंगे ना, हम पीसफुली करेंगे प्रोटेस्ट। अगर हम कुछ ऐसी आपदाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम पत्थर उठा रहे हैं, कुछ ये सब कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को पकड़ो, पत्थर वाले लोगों को पकड़ो, उन्हें उठा के लेके बंद कर दो, आप उन पर लाठी चार्ज करो, उनको तोड़ो, अच्छा तोड़ो। क्योंकि पत्थर वो लोग चला रहे हैं जो स्टूडेंट्स नहीं है, पत्थर वो लोग चला रहे हैं जो, अब मैं कह सकता हूँ जितनी भी कंफर्मेशन मुझे मिली मेरे दोस्तों के थ्रू, कि अब वहाँ पे ऐसे लोग आ चुके हैं जो पैसों के लिए वहाँ पे खड़े हैं। उनको पैसे मिल रहे हैं और उनको पैसे इस चीज़ के लिए मिले हैं कि आप इधर पत्थर मारो, उधर पत्थर मारो, बस मारो, आप भिड़ा दो। ये सारी चीज़ें होने लग रही हैं। और पुलिस क्या कर रहा है? सीधा घुस जाता है वापस जंतर मंतर और दे डंडे बच्चों को तोड़ देता है। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। 16 मेट्रो स्टेशन, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद अब जो भी बच्चे आने की कोशिश कर रहे हैं उनको बीच में रोक के डिटेंशन हो रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं, 5 से 6 घंटे बैठा रहे हैं। और ये तो फिर भी नॉर्मल है, ये तो फिर भी नॉर्मल है। उन लोगों को लेके जा रहे हैं जो कहते हैं मैं निजामुद्दीन से अपने पेरेंट्स को लेने जा रहा हूँ।
मैं अपने भाई बहन को ट्रेन से लेने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त आए उनसे मिलने जा रहा हूँ, उन सबको भी लेके जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको शक है, तो वो लेके जा रहे हैं कि ये बच्चे कहीं प्रोटेस्ट में तो नहीं जा रहे, ये बड़े लोग कहीं प्रोटेस्ट में तो नहीं जा रहे। तो अगर आप में से कोई जाने की सोच रहा है तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि चीज़ें बहुत एस्केलेट हो चुकी हैं और पुलिस वालों के पास सोल्यूशन नहीं है। इट्स लाइक अगर आप लोगों के वीट में रोटी के अंदर कीड़े आ रहे हैं तो आप उसको साफ मत करो, ठीक है? आप क्या करो, उसे खाना बंद कर दो और उसकी जगह ब्रेड ब्रेड भी क्या, मैं बोलूँ बर्गर खाना स्टार्ट कर दो। आप क्या करो, उसकी जगह चावल खाना स्टार्ट कर दो। अरे जो लोग रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, वो तो खाएंगे ना। आपको जो काम है वो उनको साफ करने का है, ना कि भाई पूरे के पूरे ग्रुप को आप तोड़ दो, सबको बंद कर दो। तो ये तो भाई एक तरीके से बहुत ही गलत काम कर रहा है डीपी, दिल्ली पुलिस। अब ये चीज़ होगी डिटेंशन की, डिटेंशन के अलावा दिल्ली पुलिस भाई हद पार कर चुकी है। ये लोग लिजिट इनके ऊपर एफआईआर कर रही है बच्चों के ऊपर जो सिर्फ प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। भाई मुंबई से खबर आ रही है, वो तो प्रोटेस्ट में जा भी नहीं रहे थे, उन लोगों ने बस बोला कि हमें प्रोटेस्ट में जाना है। ये लोग उनको डिटेन करते हैं, डिटेन करके घर भेजते हैं और अगले दिन उनके पास आता है मैसेज जो भी कुछ कि आपके ऊपर एफआईआर चार्ज हो चुकी है। और अब वो बच्चे कहाँ जाए, क्या करे वो बच्चे? कुछ नहीं कर सकते हैं भाई वो बच्चे। दे आर लिटरली स्क्रूड भाई, उनकी आगे आने वाली लाइफ पूरी खत्म कर रहे हो क्योंकि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना, ये तो बहुत गलत सीन चल रहा है। अब कितने लॉयर इस पे काम करेंगे, कितने लॉयर अपनी जेब भरेंगे, कितने लॉयर एक्चुअली अच्छे होंगे, कुछ भी नहीं पता यार। और अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, शायद जय भीम करके उस मूवी का नाम था, जिसके अंदर हमने देखा था सूर्या एक्टर हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं और हमें पता चलता है कि लोग पैसों के लिए लॉयर्स कैसे गलत काम कर सकते हैं, पुलिस कैसे गलत काम कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये पुलिस लेती है और उसके बाद पुलिस है ना आपके कोर्ट के अंदर उसको आना है नहीं आना वो डिसाइड कर लेती है। और ये लॉयर और पुलिस का मतलब बहुत गलत सीन चल रहा है। सिस्टम तो इतना करप्टेड है कि हद ना हो। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कब तक डिलीट होगी वी डोंट नो। ये मेरा व्लॉग है वैसे तो, आई होप व्लॉग डिलीट ना हो, वैसे तो हो जाता है, हो रहा है, लोगों का तो हो ही रहा है। अब इन सारी बातों के अलावा भाई लिजिट ये तो सबसे ज्यादा क्रेजी कर रहे हैं ये डीपी या फिर गवर्नमेंट, दिल्ली वाली सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे जो रात को लाइट्स थी ना वो भगा दी, लाइट्स ही बंद कर दी सारी, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोगों को डिटेन कर रहे हैं, सबसे पूछताछ चल रही है, किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। और अभी 24 तारीख है, 24 तारीख को भी डंडे बज रहे हैं भाई। जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट एरिया है वहां पर घुस घुस कर डंडे बज रहे हैं आरपीएफ वाले, पुलिस वाले, और इतनी गलत तरीके से बात कर रहे हैं, इतनी गलत तरीके से, हद नहीं है भाई। भाई जितना मारा था ना बच्चों को, मैं बता रहा हूँ कि कोई आदमी इन पुलिस वाले के एक बच्चे को भी ऐसा मार देना, ये पागल हो जाएंगे लिजिट भाई, परेशान हो जाएंगे, इनकी आत्मा कांप जाएगी कि ऐसा कैसे मारा है, किसने मारा है। ये लोग फिर हकला जाएंगे कि ये क्या हुआ है, हमारा बच्चा इंटरनेशनल नहीं है, प्रोटेस्ट ही तो कर रहा था, पीसफुल था। तब इन्हें फिर नहीं समझ आएगा कि क्या गवर्नमेंट कह रही है क्या, तब वो लोग जॉब छोड़ने के लिए भी रेडी हैं। अभी कोई नहीं है भाई। आईपीएस तक, मतलब डीएसपी हो गया, आईपीएस हो गए, इतने गलत गलत भाई, गलत गलत लड़कियों को थप्पड़ मार रहे हैं, 10 साल का बच्चा उसको रोड पे ले जाके मार रहे हैं। कोई बंदा सिर्फ वीडियो बना रहा है उसको पकड़ रहे हैं। अरे वीडियो बनाना तो प्रॉपरली भाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वीडियो बना रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा, वीडियो बना सकते हैं आप, उसको उठा के कैसे लेके जा सकते हो, वो लेके जा रहे हैं। अब ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मेरी खुद की लंका लग सकती है, डर लग रहा है मेरे को भी। अब इन सब के बाद में हमने देखा है जितना भी खाना लेके जा रहे हैं ना लोग, अभी हमें पता चला था कि जो जेंजी है वो प्रोटेस्ट कर रहा है और जो मिलीनियर है वो उनकी हेल्प कर रहा है, खाना भिजवा रहा है। तो एक और बात सुनो आप, पुलिस क्या कर रहा है, पुलिस उनका खाना ले जा रहा है बीच रास्ते से। जोमेटो वगैरह को पहले तो बंद करवा दिया, वहाँ पे जोमेटो और स्विगी बंद हो चुके हैं, लिजिट बंद हो चुके हैं। अब कोई खाना देने आ रहा है उसको पहले चेक कर रहे हैं और फिर डिटेन कर रहे हैं। कोई खाना देने आ रहा है उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। कोई खाना दे ही नहीं सकता इन लोगों को। क्यों भाई, एंटी नेशनल है क्या आप? मिस्टर वांगचुक को बोल रहे थे एंटी नेशनल, लेकिन उसको उनको जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो जाके उनका फास्ट तुड़वा के आए हैं। तो आप जब वो एंटी नेशनल नहीं है तो ये बच्चे कैसे हुए? वो भी तो कुछ मांग रख रहे हैं ना, आप सुनोगे तो हो नहीं। ये सारी चीजें हो रही हैं। और बाय गॉड मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मेरे मेरे ना बस इतनी सी चोट लगी है, देखो मेरे बस इतनी सी चोट लगी और मैं लिजिट बता रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। उन बच्चों को तो इतना मारा है, इतना मारा है कि कट फट के अलग हो चुके हैं वो बच्चे। दैट्स हाउ थिंग्स गोइंग। तो मुझे लगता है जितने भी लोग अभी प्रोटेस्ट में जा सकते हैं अच्छी बात है।
और ये भी एक फैक्ट हो चुका है कि बहुत ज़्यादा ख़राब लोग उस प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो चुके हैं। आई होप अंदर ना गए हों, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उस प्रोटेस्ट के अंदर आ चुके हैं जो कुछ ख़राब करना चाहते हैं, और उनके चक्कर में सारे के सारे पीसफुल लोगों का नाम ख़राब हो रहा है। तो दिल्ली पुलिस का काम कितना अच्छा हो सकता था कि उन सारे कीड़ों को बाहर निकाल देते। वो सारे के सारे लोग जो ड्रामे कर रहे थे उन सबको पीटते, मन भर भर के पीटते भाई, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पीसफुली अपना हक मांग रहे हैं उन्हें नहीं मार सकते ना आप। तो अभी तक तो इतना ही पता है, अभी 24 तारीख है और मेरे हिसाब से अभी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती दिखेंगी, क्योंकि जो अभिजीत दिपके है उनके साथ जो सौरव दास है और उनके साथ एक और बंदा है, उन तीनों लोगों ने बताया कि उनकी जो मांगे हैं वो सुन ली हैं, और सुनने के बाद और भी थोड़े बहुत जो काम है ना वो करने के लिए रेडी हैं गवर्नमेंट। तो लेट्स सी क्या काम होता है क्या नहीं होता है। और कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके मत बताना, सबका अपना ओपिनियन होता है, आप अपना ओपिनियन अपने पास रखो अगर कुछ गलत लगा हो। अगर आपको गलत लगा है इस वे में कि मैं कुछ सुधार सकता हूँ तो प्लीज़ बताना, वरना प्लीज़ हाथ जोड़े आप मुंह बंद रखो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं, कोई मेरे को एंटी हिंदू एंटी नेशनल मत बोलो, मैं तो बोल सकता हूँ भाई जय हिंद, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पुलिस की रिस्पेक्ट स्टार्टिंग से थोड़ी कम ही करता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। एक मेरे साथ पास इंसिडेंट हो रखा है कि जहाँ पे पुलिस वाले ने हमारे साथ कुछ गलत काम किया था, मेरे पापा के साथ कुछ गलत, अरे नॉट इन दैट सेंस, लेकिन पुलिस वाले हैं थोड़े से हैं, वो कहीं भी डगमगा जाते हैं, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब वो अपना बस सुपीरियर्स को दिखाना चाहते हैं कि हमने केस सॉल्व कर दिया, इसके अलावा उनका कोई मतलब नहीं है उनका। तो यहीं पे अपना व्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। भाई साहब ये सारी बातें हम एक बार साइड कर देते हैं, लेकिन अब जो खबर मिली है वो एक बेस्ट खबर होने वाली है उन सब लोगों के लिए जो लोग सीधे भी प्रोटेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग 20-20, 21-21 एक दिन जितने भी दिन से बैठे हैं, उन सब के लिए मज़ेदार खबर है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया है। 25 तारीख को ये कारनामा हो चुका है और ये न्यूज़ आते ही फट गई भाई, सबका इंस्टाग्राम इसी चीज़ से भरा पड़ा है और सारे लोगों को एक सक्सेस रेट मिला है। मतलब बहुत बहुत अच्छी बात है, लोगों को सक्सेस मिली इस चीज़ के अंदर जिसके लिए वो खड़े हुए थे। तो पिटे हैं, किसी को खाना नहीं मिला, कोई परेशान हुआ है, कोई कुछ और कुछ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब जितने भी अंधभक्त, आई मीन टू से जो भी लोग हैं ना, मतलब जिस तरफ भी थे, जो लोग स्टूडेंट के साथ नहीं थे, क्या मुंह दिखाओगे अब, क्या फ़ायदा भाई, स्टूडेंट के साथ होना था, स्टूडेंट सही कोज के लिए खड़े थे, अदरवाइज गवर्नमेंट भी रेडी नहीं होती। सही कोज के लिए खड़े थे, डिज़ाइन मिल चुका है और ये एक बहुत खुशखबरी की बात है। तो इसी के साथ लड्डू बांट दो और ये वाला ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं भाई।